नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट सीडीपी यानी बाल विकास की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। यह क्लास क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है। इसमें हम चर्चा करेंगे स्किनर का सिद्धांत। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे स्किनर का सिद्धांत, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ही स्किनर का सिद्धांत कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। जब भी पूछा जाएगा कि बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किनर का जो सर्वाधिक प्रयोग रहा किस पे रहा। स्किनर ने सफेद चूहों और कबूतर पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए। किस पर किए? स्किनर ने सफेद चूहे कैसे थे? स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया, इनका सर्वाधिक प्रयोग सफेद चूहे और कबूतर पर रहा। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किया, लेकिन सर्वाधिक इनका प्रयोग जो रहा सफेद चूहों एवं कबूतर पर रहा। जब भी बात की जाएगी स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इन्होंने अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किए, लेकिन इनका जो सर्वाधिक प्रयोग रहा सफेद चूहों और कबूतरों पर रहा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जब भी बात की जाएगी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। हमने बताया कि बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत सीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। इसी को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। हमने आपको बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, आरएस थियरी, आर टाइप थियरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रहा, उसी को आर टाइप सिद्धांत, आरएस टाइप सिद्धांत, कार्यात्मक
प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत नियम भी कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्रिया प्रसूत नियम भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्किनर का जो चूहे पर प्रयोग रहा इसके बारे में। स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग सफ़ेद चूहे पर 1938 में किया। कब किया? 1938 में बीएफ स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग सफ़ेद चूहों पर किया। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बॉक्स में बंद कर दिया। किसमें? बार प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स में बंद कर दिया, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। स्किनर महोदय ने क्या किया? सफ़ेद चूहे को जो कि भूखा था उसे बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बॉक्स में बंद किया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज़ के उपरांत भोजन तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख लिया। स्किनर महोदय ने क्या किया? स्किनर महोदय ने सफ़ेद चूहों को लिया और उनको बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा और इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज़ के बाद भोजन तस्तरी में जा गिरा। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख लिया। यानी चूहे को यह ज्ञात हो गया कि लीवर दबाने से ही हमको भोजन मिलेगा। तो भोजन प्राप्त करने में चूहा सफल रहा। कई प्रयासों के बाद भोजन को तस्तरी में गिराना सीख गया चूहा। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया रिस्पांस और उसे भोजन प्राप्त होना उद्दीपक यानी स्टिमुलस तथा प्रोत्साहन है। इसलिए अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इसलिए कहा जाता है। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना यानी जिन प्रक्रियाओं से चूहा होकर गुजरा है एक अनुक्रिया रिस्पांस और उसे भोजन की प्राप्त होना उद्दीपक यानी स्टिमुलस तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक स्टिमुलस पर आधारित न होकर रिस्पांस पर आधारित होता है। इससे क्या जो चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक पर आधारित न होकर रिस्पांस पर आधारित होता है। उद्दीपक पर आधारित ना होकर के रिस्पांस पर आधारित होता है। यानी किस पर आधारित होता है? अनुक्रिया पर आधारित होता है। इससे बीएफ स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि क्रिया प्रसूत व्यवहार जिसे ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं उद्दीपक स्टिमुलस पर आधारित ना होकर के रिस्पांस पर आधारित होता है। चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। चूहा क्या करता है? अनुक्रिया करता है और भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। अब हम यहीं पे बताते चलें कि पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है यानी बार बार करता है।
यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को बंद कर देता है, यानी उसको दोहराता नहीं है। तो पुनर्बलन हमने बताया कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्रक्रिया को प्राणी बार बार दोहराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर जो प्रयोग किए, उसने चूहों को विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। क्या किया? स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि स्किनर ने जो प्रयोग किए किस पर किए। स्किनर ने जो सर्वाधिक प्रयोग किए वह चूहों और कबूतरों पर किए। उसने चूहों को विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर ने दिया, उसके शिक्षा में क्या उपयोग है, शिक्षा में क्या महत्व है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका सिद्धांत जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें सीखे जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखे जाने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, विभाजित करके सीखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। इस सिद्धांत का क्या उपयोग है शिक्षा में? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर ने दिया, इस सिद्धांत का उपयोग करके माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा गणित में पहाड़े तथा भाषा वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। गणित में पहाड़े तथा भाषा वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आशा है कि जो बातें आज की क्लास में हमने बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।